संस्था की सहयोग करता है। कहते हैं कि बुद्ध के चरणों में चढ़ाया और बुद्ध समझ गए कि बहुत दरिद्री है। बुद्ध ने अपने भक्तों से कहा कि जो दास का सबसे ऊंची श्रेणी में नाम रखो, बुद्धिमानों में, दानियों में। लोग कहने लगे ये बुद्धिमान, ये तो अंगूठा टेक है। उनने कहा जो बुद्धिमान थे उनने अपनी औकात के अनुसार दौलत लगाई है, लेकिन ये महाबुद्धिमान है, इसने अपनी औकात से ज्यादा दिल और दौलत दोनों लगा दी है। इसने अपनी हैसियत, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन इसने सर्व शक्ति लगा दी है। ये हमारे यहाँ ज्ञानी व्यक्तियों में ध्यान रखना, वो तो प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि जब तुम मांगते हो तो क्या मांगोगे। जब बच्चा टॉफी लेने जाएगा तो सिर्फ टॉफी मांगेगा, और टॉफी हाथ में लेगा तो बच्चे के छोटे से हाथ में कितनी सी टॉफी आएगी, मुश्किल से 4-5 टॉफी आएगी छोटे 2 साल के बच्चे के हाथ में। लेकिन वो बच्चा हाथ बांध ले तो अंकल कहेंगे ले 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 ले, नहीं लेगा तो मुट्ठा भरेंगे और उसके जेब में डाल देंगे। हम भी यही सोचें, परमात्मा से हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, इसी जन्म की चीज मांगेंगे, और वो देंगे तो वो दे देंगे जो भव भव की दरिद्रता मिट जाएगी हमारी। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हमें उन बुद्ध और राजा श्रीमंतों की तरह बनना तो है, लेकिन दिल भी चढ़ाना है। और जैसा कि कहा था कि हम हित मित प्रिय बोले, घर में आज से नियम ले लो, कभी आपकी जिससे बनती नहीं, आप इतने चिढ़ के बोलते हो कि उसके जीवन में लगता है मर ही जाओ तो अच्छा है। सच बताना, कभी कभी महिलाएं आती, माता जी हम आपके साथ चल रहे हैं, संसार में कुछ नहीं रखा। हमने कि लड़ाई हो गई क्या, दूसरे दिन समझौता हो जाएगा तो चली जाओगी वापिस। ये लड़ाई में तो तुम्हें कई बार मन में आता बेकार है जिंदगी, लेकिन वो सब क्या है, बबूले हैं, पानी के बुलबुले हैं, देखने में लगते हैं, 2 क्षण बाद वापिस तुम वैसे ही हो जाते हो। तो वास्तव में अपने जीवन में ऋण को कम मत समझो, ये हमें कर्जे में मिली है जिंदगी, बड़ी मिन्नतों से, बहुत कस्मों से, बहुत कहते हैं सदियों में खिदमतों से ये मिली है। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधिसु। ये तपस्वियों के प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है, उनकी भक्ति और आराधना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है। आप इतिहास उठा कर देखो, द्रौपदी हो, काणा हो, रुक्मणी हो, रोहिणी हो, इन लोगों ने, कोई ने भी पूर्व जन्म में जरा सी अवहेलना कर दी, 5-5 7-7 भव तक भोगना पड़ा, और जरा सी आराधना कर ली तो द्रौपदी जैसी सुंदर होकर। क्योंकि हमें जीवन में ये नहीं देखना है कि सिर्फ हमको बाहरी विभूतियां चाहिए, हमें अंदर की सुंदरता भी चाहिए। तो भोगो दानाद पासनात् पूजा, भोग आज का आदमी खा नहीं सकता है, ला सकता है घी के टीन, लेकिन खा नहीं सकता है, क्योंकि बीपी हाई है। पहले पुण्य बढ़ता था तो सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ता था, जमीन जायदाद बढ़ती थी। अब बीपी बढ़ता है, हार्ट बढ़ता है, लीवर बढ़ता है, सब शुगर बढ़ती है, अब ये सब चीजें बढ़ती हैं। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है।
तो हमें कोशिश करना है स्तुनात् कीर्ति स्तपोनिधिषु, और उनका स्तवन, उनका गुणगान करने से आप लोग यहाँ जो सुनते हो वो डालते हो। सच बताना, आप कहोगे अच्छा लगा प्रवचन, एक लाइन भी पूछूं तो वो लाइन नहीं बता पाओगे तुम लोग। बता दोगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सफाली करी बता देंगे। तो ध्यान रखना कि हम लोगों को ये लाइनें याद करना, जबकि बातें तो इतना कबाड़ हो गया याद कर करके कि क्योंकि भूलने की बातें हमें याद हैं, इसलिए जिंदगी में विवाद है। किसी ने हमसे क्या कहा, कचड़ी छाप बातों को कचड़े में डाल दो, उसको दिल में लेकर भी क्या घूमना। अपने दिल को सोने की तिजोरी बनाओ, हीरो की तिजोरी बनाओ, अपनी स्मृति में सिर्फ पुण्य स्मृति रखो, अपने दिल को सिर्फ पुण्य स्मृति से भरो। पाप की बातें, कोई कहते हैं हमारा तो दिल फट गया, हमने कहा दिल फटने की चीज है क्या? अरे दिल नहीं फटता है, दिल तो दिल होता है जिसे एक बार दे दो फिर उससे वापस क्या लेना। तो ध्यान रखना, ये सर किसी एक को दो, सर किसी एक को दो, सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नारियल नहीं जो हर एक को दे दो। और कहते हैं एक बार रख दिया तो आता नहीं उठाना। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज आपको बताया था कि हिंसा भी दो प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। आप लोग द्रव्य हिंसा शायद नहीं करते होंगे, लेकिन भाव हिंसा बहुत करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलती, ये भाव हिंसा हो रही है। यहाँ द्रव्य हिंसा तो कार्य रूप परिणमे तब सरकार दंड देती है, लेकिन भाव हिंसा तो सोचा और दंड मिल जाता है। सोचा तुमने गलत कि हमारा मन नहीं लग रहा, ऐसे घर में रहना नहीं बस। और घरों में भी लोग एक एक बच्चे होते हैं, माँ बाप से अलग होके रहते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम माँ बाप के साथ रहते हो सौभाग्यशाली हो, माँ बाप को जीते जी स्वर्ग दिखा दो, वो भी कहें कि वास्तव में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मरने के बाद मत लिखना स्वर्गवासी हो गए, उन्हें जीते जी स्वर्ग में स्थापित कर दो। जो यहाँ जिएगा स्वर्ग में, वो मर के भी स्वर्ग जाएगा, और जो यहाँ दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग बनाएगा वो स्वर्ग नहीं, वो सिद्ध शिला तक जाएगा। क्योंकि सत्य मैत्री गुण सो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे कृपा परतम, कि वास्तव में हम सब जीवों के प्रति मित्रता लाएं, और हमारे परिवार के लोगों की मति अच्छी हो तो गति अच्छी होगी, और गति अच्छी होगी तो एक दिन सदगति होगी, और इसके साथ हमारी गति भी अच्छी होगी। तो कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। अब सास लोग घर में रहती हैं तो उनसे कहना तो पड़ता है, एक तो कहना माँ जी खाना बन गया खाना खा लो। बेचारों को कैसा लगता होगा कि मजबूरी में जहर का निवाला अंदर डालना पड़ रहा है। एक प्यार से कह दो माँ जी आप खाना खा लीजिए, फिर ही हम लोग खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो ये हम कहते हैं इसी जीवन को धर्म बनाओ। धर्म वो नहीं है कि 1 घंटे को आओ तो धर्म हो गया, 23 घंटे पाप करो। कोई 23 घंटे बीमार हो तो 1 घंटे स्वस्थ हो सकता है, कहीं झूठी वहम गलत फहमी है। तो हम पूरे जीवन अपने आप को मंदिर की तरह बनाएंगे, अपने चित्त को सुंदर बनाएंगे, चरित्र को सुंदर बनाएंगे, और चित्त और चरित्र शुद्ध होगा तो एक दिन हम शुद्ध चेतना को प्राप्त करेंगे। आप सबको शुद्ध चेतना की प्राप्ति हो, और मर के हम शमशान नहीं जाएंगे, निर्वाण जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, हमें सत्य कब सुनाया जाता है? हाथ उठाएं सिर्फ। एक प्रश्न है, मैं इनाम दूंगी। हमें सत्य कब सुनाया जाता है? अरे ऐसे बोलोगी तो कौन पूछेगा? तुम सावली वजह सिर्फ हाथ उठाओ, मैं पूछूंगी सत्य कब सुनाया जाता है। मेरे हिसाब से उन्होंने सही बताया, मरने के बाद। लेकिन मैं क्यों कह रही थी कि हमें कब सुनाया जाता? हम तो रहते ही नहीं जब सत्य सुनाया जाता है। लेकिन ने मरने के बाद भी बताया तो अपनी भाषा में ठीक बताया, लेकिन हम नहीं रहते हैं। ये बेवफाएं ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही
उठाएंगे। अच्छे से बोलो, तुम लोग तो ऐसे दो चार बोलते हो, सब लोग बोलो। आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर, कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर, कांधों की ये परंपरा कब तक निभाएंगे, ये परंपरा कब तक जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। सब चाहते हैं जिंदगी में रौब दाब हो, सब चाहते हैं जिंदगी में रौब दाब हो, जीते जो अर्थ के अर्थी पे जाएंगे, आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, आए नहीं कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, हम अपना जनाजा तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, इस देश की परंपरा हम भी निभाएंगे, इस देश की परंपरा हम भी निभाएंगे। आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, आए नहीं कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। ये दुनिया से मेरा अब न रहा कोई वास्ता, दुनिया से मेरा अब न रहा कोई वास्ता, कांधा लगाने लोग कहाँ से बुलाएंगे, कांधा लगाने लोग कहाँ से बुलाएंगे। आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, ओहो अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। योगी चल सके प्रभु ऐसे उसूल पर, योगी चल सके प्रभु ऐसे उसूलों पर, हम भी तो उसी राह पे चल कर दिखाएंगे, हम भी तो उसी राह पे चल कर दिखाएंगे। आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, न कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। बोले परम पुजारी गणेश षष्ठी भूषण माता जी की।